दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है शाओलिन मॉन्क कैसे महीनों तक अकेले पहाड़ों में मेडिटेट कर लेते हैं, लेकिन सामान्य से दिखने वाले मॉन्क कैसे ऐसी चीजें कर लेते हैं जो कि आम इंसान के लिए कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, जो कि पानी में भी चल सकते हैं और अपने सर से मोटे पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, जो कि सब कुछ मुमकिन होता है सालों की प्रैक्टिस की वजह से। हम इस वीडियो में देखने वाले शाओलिन मॉन्क की 8 सुपर पावर। लेकिन इससे पहले देखते हैं शाओलिन कुफू, जिसका असल नाम कलरी पैटू है, कैसे भारत से निकलकर चाइना गया और क्या है उसका इतिहास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलरी पैटू, जिसे हम कलरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडियन मार्शल आर्ट है, जो कि सदियों से भारत की धरती पर सिखाई जा रही है, जो कि एक असल में युद्ध कला है, जिसकी शुरुआत होती है भगवान शिव से, जिन्होंने कला सबसे पहले भगवान परशुराम को सिखाई थी। उसके बाद परशुराम ने कला अपने 21 शिष्यों को सिखाई थी। लेकिन मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा श्रेय जाता है बोधिधर्मन को, जो कि तमिलनाडु के राजा बल्लभ के तीसरे पुत्र थे, जिन्होंने छोटी उम्र में बौद्ध भिक्षु बन गए थे, जो कि आयुर्वेद और मार्शल आर्ट के बहुत बड़े जानकार थे, जो कि अपने गुरु के आदेश पर चाइना गए और एक गांव पहुंचे, जिन्हें वहां पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस गांव के लोगों को एक बीमारी ने जकड़ लिया और लोगों ने मरना शुरू कर दिया, जिसे देख बोधिधर्मन ने उनका इलाज करना शुरू किया और उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ समय बाद इस गाँव पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, लेकिन बोधिधर्मन, जो की कलरी पैटू के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने अकेले इन लुटेरों को मार कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद वहां के लोगों ने उनसे कलरी पैटू सीखी, जिसे वहां मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे चाइना में फैल गई, जिसे अब मॉडर्न डे मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं मॉन्क्स की अद्भुत शक्तियों के बारे में। वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों, पानी में चलना किस्से और कहानियों जैसा लगता है, जो कि अक्सर सुपर हीरो मूवीज में ही देखा जाता है, जो असल में सच नहीं होता। लेकिन ये मॉन्क टेक्निकली पानी में भी चल सकते हैं। शी चियांग, जो कि एक चाइनीज मॉन्क है, जिन्होंने शाओलिन मॉन्क की कुफू से प्रेरणा लेकर पानी में मौजूद बहुत ही हल्के कार्डबोर्ड पर चलकर लोगों को दिखाया था, जिन्हें आपस में सिर्फ कपड़े से जोड़ा गया था, जिन्होंने 50 सेकंड में 118 मीटर लंबे डिस्टेंस को तय कर लिया था। लेकिन इतना ही नहीं, ली पहले भी बहुत सी ऐसी चीजें कर चुके हैं, लेकिन पानी में चलने के लिए उन्हें पूरे 9 साल लगे, जिसमें उन्होंने बताया था इसे करने के लिए माइंड को फोकस और बॉडी को हल्का रखना पड़ता है और अपने टोज को कंट्रोल में रखना होता है, जिससे आप बिना डूबे पानी पर चल सकते हैं। जिनका अगला लक्ष्य बिना पानी में डूबे 150 मीटर डिस्टेंस तय करना है। बॉडी टेम्परेचर। अगर इंसान अपना बॉडी टेम्परेचर अलग अलग सिचुएशन में कंट्रोल कर सके तो कितना अच्छा हो, जो कि तिब्बत के रहने वाले मॉन्क के ग्रुप ने सबसे पहले खोजा था, जिसमें मॉन्क अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। 1979 में साइंटिस्ट के दल ने मॉन्क्स पर स्टडी की थी, जो कि पूरे एक साल चली, जिसमें पाया गया था ये मॉन्क्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को 17 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं और खुद के शरीर को गर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉन्क्स सोते समय अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं और बिना किसी दिक्कत के इतने ठंडे माहौल में रह पाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में भी एक मॉन्क्स का ग्रुप है, जो कि अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को सोते समय 60% तक नीचे कर लेता है। वहीं सोते समय सामान्य इंसान का मेटाबॉलिज्म सिर्फ 10 से 15% ही नीचे आता है, जिसकी वजह से मॉन्क्स कम खाकर भी अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं। नीडल थ्रू ग्लास। मॉन्क्स के मामले में फिजिक्स भी कुछ अलग तरीके से काम करती है। कुछ मॉन्क ऐसे भी हैं जो कि एक पतली सी सुई से मोटे ग्लास पर छेद बना देते हैं, जो कि सब कुछ मुमकिन हो पाता है शरीर और दिमाग के फोकस की वजह से, जिसे ची कहा जाता है। एक टेस्ट में पाया गया था जब ये मॉन्क सुई फेंकते हैं तो सुई की रफ्तार 150 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो कि मोटे से मोटे कांच की परत को आसानी से भेज सकती है, जो कि दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। फिंगर स्किल। अगर आपको लगता है आपके अंदर गजब का बैलेंस है तो आप देखिए ये मॉन्क्स जिनके पास अमेजिंग स्ट्रेंथ और बैलेंस है, जिससे मॉन्क्स अपने पूरे शरीर को 2 उंगलियों पर बैलेंस कर लेते हैं, जिसमें मॉन्क्स पहले तो अपनी उंगलियों को जमीन पर अच्छे से टिकाते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं, जो कि सब कुछ मुमकिन हो पाता है सालों साल चलने वाले अभ्यास की वजह से, जिसके बारे में सामान्य इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। जिसे करने के लिए मॉन्क्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आयरन क्रॉच। आदमी के शरीर में सबसे संवेदनशील अंग अंडकोश में वार किया जाता है तो असहनीय दर्द होता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मॉन्क्स एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें मॉन्क्स दर्द पर काबू पा लेते हैं, जिसे आयरन क्रॉच कहा जाता है, जिसमें लगातार अंडकोश पर वार किया जाता है। लेकिन मेडिटेशन की मदद से मॉन्क्स अपने दर्द पर काबू पा लेते हैं। लेकिन इसके बाद मॉन्क्स और इंटेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन पर सुइयां भी चुभाई जाती हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिस की जाती है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसे ठीक करने के लिए फिजिकल थेरेपी भी दी जाती है। आयरन हेड। अगर आपका सर कभी किसी दीवार से टकराया हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितना दर्द होता है। लेकिन ये मॉन्क्स अपने सर को मजबूत बनाने के लिए आयरन हेड टेक्निक का यूज करते हैं।
जिसमें मॉन्क्स अपने सर पर सिल्क के कपड़े की 10 परतों को रखकर अपना सर दीवार से बार बार टकराते हैं और हर तीसरे महीने इन लेयर्स को एक के बाद एक करके कम किया जाता है। और जब ये मॉन्क इन सभी सिल्क की लेयर्स को कम कर देते हैं तो उनका सर किसी दीवार से भी मजबूत हो जाता है, जो कि आसानी से किसी भी पत्थर को अपने सर के वार से तोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सर की हड्डी को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है। आयरन बुल शाओलिन की सबसे कठिन टेक्निक में से एक है, जिसमें शाओलिन के शरीर को किसी बुल की तरह मजबूत बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहले इन मॉन्क्स के पेट की स्किन को मजबूत बनाने के लिए उसे कुतरा जाता है। उसके बाद पेट पर लगातार घूंसे मारे जाते हैं और जब इन मॉन्क्स को दर्द होना बंद हो जाता है उसके बाद बारी आती है हथौड़े मारने की, जिसमें सबसे पहले लकड़ी से बने हथौड़े से इनके शरीर पर वार किया जाता है और इसके बाद उन पर लोहे के हथौड़े से लगातार वार किए जाते हैं। कुछ मॉन्क ऐसे भी होते हैं जो कि बिना किसी प्रोटेक्शन के हथौड़े के दर्जनों वार भी सह लेते हैं और उन्हें कोई दर्द नहीं होता। हॉट ऑयल। हमारे शरीर की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जो कि हल्का सा जल जाने पर उसमें असहनीय दर्द होता है, लेकिन यहाँ दिख रहे मॉन्क जो कि जलती हुई आग के ऊपर रखे हुए बर्तन में बैठे हैं, जो कि खौलते हुए तेल से भी भरा है, जो कि वहाँ बैठे हुए लगातार मेडिटेट करते हैं, जिसकी वजह से गर्म तेल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जो कि सब कुछ मुमकिन हो पाता है उनके अभ्यास और फेथ की वजह से। लेकिन इस तेल में कुछ ऐसी हर्ब्स और ऑयल भी डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता। और जब ये मॉन्क्स इन बर्तनों से बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर पर कोई सिंगल निशान नहीं होता और बाद में इस तेल को बोतलों में भरकर दूसरे अनुष्ठानों में यूज करने के लिए रख लिया जाता है। यह अभ्यास पहले दिखाए गए सभी अभ्यासों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसे आप करने के बारे में कभी गलती से भी ना सोचें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।